एक सवाल जो अक्सर हम सबके मन में आता है वो ये है कि जब दुनिया में बुराई, अधर्म अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो ये ब्रह्मांड अपना संतुलन कैसे बनाए रखता है। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही दिव्य यात्रा पर चलते हैं, दशावतार, यानी भगवान नारायण के 10 महान अवतारों की अद्भुत कहानी। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो धर्म की स्थापना की एक महागाथा है। तो इस यात्रा को शुरू करने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, अवतार, जिसका सीधा सा मतलब है नीचे उतरना। जरा सोचिए कि ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम है, और जब कोई वायरस यानी अधर्म इस सिस्टम को खराब करने लगता है तो जो परम शक्ति है वो एक एंटीवायरस की तरह खुद उतर कर आती है। बस यही वो दिव्य हस्तक्षेप है जो हर बड़ी बुराई का अंत करने और संतुलन को वापस लाने के लिए होता है। तो आज हम इस पूरी गाथा को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि ये 10 अवतार हैं कौन। फिर देखेंगे कि कैसे शुरू के अवतारों ने पूरी सृष्टि को बचाया। इसके बाद हम भगवान के इंसानी रूपों को समझेंगे, फिर युगों के साथ उनके बदलते स्वरूप को देखेंगे, और आखिर में इन सारी महान कथाओं का असल मतलब जानेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इन अवतारों की जरूरत पड़ती ही क्यों है? वो धरती पर क्यों आते हैं? ऐसी कौन सी वजह होती है जो भगवान को खुद आने पर मजबूर कर देती हैं? और इसका जवाब हमारे शास्त्रों में बहुत साफ साफ दिया गया है। भगवान नारायण इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं, वो बैलेंस बनाए रखते हैं। तो जब भी दुनिया में अधर्म का अंधेरा धर्म के उजाले को निगलने लगता है, जब अन्याय और पाप बढ़ने लगता है, तब वो उस बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने के लिए खुद अवतरित होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं उन पहले 4 अवतारों की जिन्होंने तब दखल दिया जब संकट इतना बड़ा था कि पूरी सृष्टि ही खत्म हो सकती थी। ये कहानियां हैं महाविनाश की और उनके दिव्य समाधान की। एक ऐसे वक्त की कल्पना कीजिए जब एक महाप्रलय आने वाली थी, एक ऐसी विनाशकारी बाढ़ जो धरती से न सिर्फ जीवन का नामो निशान मिटा देती, बल्कि हमारे ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत, हमारे वेदों को भी हमेशा के लिए डुबो देती। ये एक तरह से मानवता और ज्ञान दोनों के अंत का समय था। और ठीक इसी वक्त भगवान ने अपना पहला अवतार लिया, मत्स्य अवतार, एक विशाल मछली के रूप में। उन्होंने राजा मनु को आने वाले खतरे के बारे में बताया, उन्हें एक बहुत बड़ी नाव बनाने को कहा, और फिर उस नाव को रास्ता दिखाते हुए सभी जीवों और वेदों को उस प्रलय से सुरक्षित बाहर निकाला। इस तरह उन्होंने सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि ज्ञान की उस लौ को भी बुझने से बचा लिया। अब चलते हैं दूसरे संकट की ओर, जो समुद्र की गहराइयों से उभरा। देवता और असुर अमर होने के लिए अमृत पाना चाहते थे, और उसके लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वो विशाल पर्वत अपने ही वजन से समुद्र में धंसने लगा। सोचिए, सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला था। और तब भगवान नारायण ने लिया कूर्म अवतार, यानी एक विशाल कछुए का रूप। वो समुद्र की गहराइयों में उतरे और उस विशाल पर्वत को अपने मजबूत पीठ पर टिका लिया। उनके इस सहारे के बिना अमृत कभी नहीं मिल सकता था। उन्होंने एक बहुत बड़े काम को वो नींव दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तीसरा संकट तो और भी भयानक था। हिरण्याक्ष नाम का एक घमंडी राक्षस था, जिसे अपनी ताकत का इतना नशा हुआ कि उसने पूरी पृथ्वी को ही उठाकर ब्रह्मांडीय महासागर की अंधेरी गहराइयों में छिपा दिया। पृथ्वी पर जीवन खत्म होने की कगार पर आ गया। इस मुश्किल का हल निकालने के लिए भगवान ने लिया वराह अवतार, यानी एक विशाल सुअर का रूप। वो बेखौफ उस महासागर में उतरे, हिरण्याक्ष से जबरदस्त युद्ध किया, उसे हराया और फिर पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर वापस अपनी जगह पर ले आए। ये तो एक तरह से पूरी धरती का एक डिवाइन रेस्क्यू ऑपरेशन था। अब बात करते हैं चौथे संकट की, जो लाया था राक्षस राजा हिरण्यकशिपु। उसे एक ऐसा वरदान मिला था कि पूछिए मत। न कोई इंसान उसे मार सकता था, न कोई जानवर, न दिन में मौत आए न रात में, न घर के अंदर न बाहर। और इस अमरता के घमंड में वो अपने ही बेटे प्रहलाद पर जुल्म ढा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रहलाद भगवान नारायण का सच्चा भक्त था। पर अब देखिए भगवान की लीला, उन्होंने इस वरदान का तोड़ कैसे निकाला। वो नरसिंह बनकर आए, आधे इंसान आधे शेर, मतलब न इंसान न जानवर। समय था शाम का, न दिन न रात। जगत ही घर की दहलीज, न अंदर न बाहर। एक खंबे से निकलकर उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया।
इस तरह उन्होंने न सिर्फ अपने भक्त को बचाया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि विश्वास की शक्ति हर अत्याचार से बड़ी होती है। तो ये थे पहले 4 अवतार जिन्होंने सृष्टि को बचाया। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब जो अवतार आए वो मनुष्य के रूप में आए, और उनकी लड़ाई बाहरी राक्षसों से नहीं, बल्कि समाज के अंदर फैले अहंकार, अन्याय और अधर्म से थी। 5वां अवतार था वामन का, एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप। वो पहुंचे शक्तिशाली लेकिन अहंकारी राजा बलि के पास, और जानते हैं क्या मांगा? बस 3 कदम जमीन। और जैसे ही बलि ने हाँ कहा, उस छोटे से बालक ने अपना विराट रूप दिखाया। 1 कदम में धरती नाप ली, दूसरे में आकाश, अब तीसरे कदम के लिए जगह ही नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। ये कहानी है कि कैसे विनम्रता बड़े से बड़े अहंकार को भी झुका देती है। अब जो अगले 2 अवतार हैं ना, वो न्याय स्थापित करने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते दिखाते हैं। एक तरफ थे परशुराम, एक योद्धा ऋषि। उनका क्रोध अत्याचारी राजाओं के लिए काल था। उन्होंने बल से समाज में व्यवस्था को वापस स्थापित किया। और दूसरी तरफ थे श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श राजा, जिन्होंने बल से नहीं बल्कि कर्तव्य, मर्यादा और धर्म के रास्ते पर चलकर एक आदर्श समाज यानी राम राज्य की मिसाल कायम की। और फिर आते हैं श्री कृष्ण। उनका अवतार तो कई रंगों से भरा है। वो प्रेम भी हैं, ज्ञान भी हैं, एक शानदार रणनीतिकार भी हैं, और सबसे बड़े मार्गदर्शक भी। उन्होंने कंस जैसे जालिमों का तो अंत किया ही, पर उनकी सबसे बड़ी देन है महाभारत के मैदान में अर्जुन को दिया गया भगवत गीता का वो अमर ज्ञान, जो आज भी हम सबके जीवन को रास्ता दिखाता है। अब हम पहुंचते हैं आखिरी 2 अवतारों तक, और यहाँ हम देखते हैं कि अवतार का मकसद कैसे बदल रहा है। अब जोर शारीरिक शक्ति पर नहीं, बल्कि सोच और अध्यात्म पर है, यानी फिलोसॉफिकल गाइडेंस पर। कई हिंदू परंपराओं में 9वां अवतार भगवान बुद्ध को माना जाता है। सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लेकर उन्होंने दुनिया को दुखों से बाहर निकलने का एक नया रास्ता दिखाया। ये जीत हथियारों से नहीं, बल्कि अहिंसा, करुणा और शांति के संदेश से हासिल की गई। उन्होंने सिखाया मध्यम मार्ग, यानी दुखों को खत्म करने का रास्ता। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। हम आज जिस युग में जी रहे हैं, यानी कलयुग, जब ये खत्म होगा तब क्या होगा? हमारे ग्रंथों में इसकी भविष्यवाणी की गई है। कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब बुराई हर हद पार कर चुकी होगी, तब भगवान नारायण अपने 10वें और आखिरी अवतार कल्कि के रूप में आएंगे। एक सफेद घोड़े पर सवार वो बुराई का सर्वनाश करेंगे और धर्म की फिर से स्थापना करके एक नए युग, सतयुग की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, ये पूरी यात्रा कितनी अद्भुत है। ये सिर्फ 10 अवतारों की एक लिस्ट नहीं है, इसमें एक विकास की कहानी भी छिपी है। देखिए कैसे पानी में रहने वाली मछली से पानी और जमीन दोनों पर रहने वाला कछुआ, फिर जमीन का जानवर सूअर, फिर आधा इंसान आधा जानवर, और फिर पूर्ण मानव रूप। ये एक तरह से चेतना के विकास की कहानी भी है। तो सवाल ये है कि इन सभी कहानियों का सार क्या है? इन सब अवतारों का एक मिला-जुला मकसद क्या है? संदेश बहुत सीधा और सरल है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो जाए, जीत हमेशा अच्छाई की, धर्म की और सत्य की ही होती है। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जिसे ये अवतार बार बार हर युग में साबित करते हैं। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, सच्चाई, दया और फर्ज की ये हजारों साल पुरानी कहानियां आज हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या मायने रखती हैं? वे हमें अपने समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या सिखा सकती हैं? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।